हेलो एंड वेलकम टू शिफाली कुकिंग क्लासेस। आज मैं बना रही हूँ रसमलाई टी टाइम केक। ये एक टी टाइम केक है जो बहुत टेस्टी लगता है, बहुत सुंदर लगता है और हर ओकेजन, हर फेस्टिवल के लिए एकदम परफेक्ट केक है। चैनल की सपोर्ट और मोटिवेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में दिए हुए बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे जब भी मैं कोई रेसिपी पोस्ट करूँगी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। तो रसमलाई केक बनाने के लिए हम देखेंगे इंग्रेडिएंट्स। हमें चाहिए 2 पीस रसमलाई के। ये मेरी घर की ही बनी हुई रसमलाई है। इसके साथ ही मैंने लिया है 250 ml रसमलाई का दूध। तो जो रसमलाई के साथ मिल्क आता है वो हमें चाहिए 250 ml। शुगर मैंने लिया है 80 ग्राम। आप यहाँ कैस्टर शुगर या पाउडर शुगर कोई भी ले सकते हैं। मैदा मैंने लिया है 180 ग्राम ऑल पर्पस फ्लावर। इसके साथ ही हमें चाहिए थिक दही। तो 75 ग्राम मैंने यहाँ दही लिया है। ट्राई कीजिए एकदम थिक योगर्ट लें आप। अब हमें चाहिए 50 ग्राम बटर। तो सॉल्टेड अनसॉल्टेड कोई भी बटर आप यहाँ ले सकते हैं। हाफ टी स्पून हमें चाहिए बेकिंग सोडा। 1/4 टीस्पून लिया है मैंने हरी इलायची का पाउडर। 15 ग्राम हमें चाहिए पिस्ताशियो। 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1 चुटकी नमक। नमक हम तब यूज़ करेंगे जब हमारा बटर अनसॉल्टेड होगा। अगर सॉल्टेड है तो बटर स्किप कर दीजिए। एक ब्लेंडिंग जार लीजिए, उसमें ऐड कीजिए पिस्ता और उसके साथ ही ऐड कीजिए मैदा। तो ये वही मैदा है जो मैंने 180 ग्राम मेजर किया था, उसी में से मैंने 1 टीस्पून मैदा लिया है और इसे ग्राइंड कर लिया है। मैदा ऐड करने से पिस्ता अच्छे से ग्राइंड हो जाता है, वो अपना ऑयल रिलीज़ नहीं करता है और एक फाइन पाउडर बनके तैयार हो जाता है। इस पिस्ता के पाउडर को हम मैदा में ही मिक्स कर देंगे और उसके बाद हम बैटर बनाएंगे। तो इसके लिए लीजिए एक बोल, उसमें ऐड कीजिए बटर। मैंने अनसॉल्टेड बटर लिया है। बटर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं चाहिए और बहुत ज़्यादा कोल्ड नहीं चाहिए, थोड़ा हल्का सा ठंडा हो, थोड़ा सॉफ्ट हो, वैसा बटर लीजिए। हल्का सा उसको बीट कीजिए और उसके बाद उसमें ऐड कर दीजिए शुगर। ब्राउन शुगर यहाँ ऐड नहीं करना है। कैस्टर शुगर या पाउडर शुगर, दोनों में से कोई भी शुगर आप यहाँ ऐड कर सकते हैं। हल्का सा इसको मिक्स कीजिए और उसके बाद इसमें रसमलाई ऐड कर दीजिए। तो 2 रसमलाई के पीस ले लीजिए और उसको थोड़ा सा चॉप करके ऐड कीजिए। ये रसमलाई मेरी घर की ही बनी हुई रसमलाई है। इसकी रेसिपी मैंने चैनल पर ऑलरेडी पोस्ट की हुई है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी, आप रेसिपी चेक कर सकते हैं। रसमलाई मिक्सचर को भी अच्छे से बीट कर लीजिए और साथ ही हम ऐड कर देंगे दही। दही आप यहाँ ग्रीक योगर्ट भी ले सकते हैं और कोई भी दही ले सकते हैं। बस ध्यान देना है दही में बहुत ज़्यादा पानी नहीं होना चाहिए। सभी चीज़ों को तब तक मिक्स करना है जब तक इसका कलर हल्का सा लाइट नहीं हो जाता और ये इस तरह से मिक्स नहीं हो जाता। ब्लेंडर को हम साइड कर देंगे और इस मिक्सचर को भी हम साइड में रख देंगे। अब हम देखेंगे ड्राई इंग्रेडिएंट्स। तो ये मैदा और पिस्ता का मिक्सचर है। इसमें हम ऐड करेंगे बेकिंग पाउडर, हरी इलायची का पाउडर, बेकिंग सोडा और साथ ही में सॉल्ट। सॉल्ट आपको तभी ऐड करना है जब बटर आपका अनसॉल्टेड होगा। सॉल्टेड बटर है तो सॉल्ट यहाँ पर स्किप कर दीजिए, सॉल्ट यहाँ पर ऐड मत कीजिए। अब हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को छान लेंगे। ड्राई इंग्रेडिएंट्स को छानना बहुत ज़रूरी है, इससे केक में एरिएशन आता है, वो बहुत स्पॉन्जी और सॉफ्ट बनता है। छानने के बाद अगर इसमें कुछ भी पिस्ता के मोटे दाने रह जाते हैं तो उसे भी आप बैटर में ही मिक्स कर लीजिए। अब हम
इसे मिक्स करेंगे और जो 250 ml हमारे पास रसमलाई वाला मिल्क है वो ऐड करके इसको रिबन कंसिस्टेंसी का बैटर बना लेंगे। तो मिल्क एक साथ मत ऐड कीजिए, थोड़ा थोड़ा करके मिल्क ऐड कीजिए। तब तक ऐड कीजिए जब तक आपका बैटर रिबन कंसिस्टेंसी जैसा नहीं हो जाता। कई बार आपको 240 ml मिल्क भी लग सकता है और समटाइम्स आपको 260 ml मिल्क भी लग सकता है। तो एक साथ पूरा मिल्क मत ऐड कीजिए, थोड़ा थोड़ा करके ऐड कीजिए। मिल्क में भी बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स हैं, हमने केक में भी पिस्ताशियो ऐड किया है, तो ये केक बहुत टेस्टी लगता है। एक बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अब मैंने लिया है बलून विस्कर और इससे हम बैटर को मिक्स करेंगे। हमें ओवर बीटिंग नहीं करनी है, जस्ट ड्राई इंग्रेडिएंट्स और वेट इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिक्स हो जाएं, उतना हमें इसे बीट करना है। मेरा यहाँ पूरा 250 ml मिल्क लगा है और बैटर मेरा बनकर एकदम तैयार हो गया है। स्मूथ बैटर है, रिबन कंसिस्टेंसी है, तो बैटर तैयार है। अब मैं इसे बेक करूँगी बर्न पैन में। तो ये मेरा 24 सेंटीमीटर का टिन है जिसे मैंने ग्रीस कर लिया है, डस्ट कर लिया है और इसको हर तरफ से बटर से आपको ग्रीस करना है। इसमें हम बैटर को पोर कर देंगे और 180 डिग्री पर प्री हीटेड अवन में 30 to 40 मिनट्स के लिए इसको बेक करेंगे। बर्न पैन को अच्छे से ग्रीस करना बहुत ज़रूरी है। अच्छे से टैप कर लीजिए ताकि कोई एयर होगी तो वो भी निकल जाएगी। तो अब मैं इसे बेक करूँगी। मैं इसे कन्वेक्शन मोड पे बेक कर रही हूँ आज। मैंने अवन को पहले ही प्री हीट कर लिया है 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर। मैं इसे 40 मिनट्स के लिए बेक करूँगी। आप इसे OTG में भी कर सकते हैं। OTG में करेंगे तो लोअर रैक पर 180 डिग्री पर बेक कीजिए। तो यहाँ केक मेरा बेक हो गया है। आप देखिए परफेक्टली केक बेक हुआ है। हल्का सा जब ठंडा हो जाएगा तब हम इसे डीमोल्ड करेंगे। तो इस तरह से ऊपर से थोड़ा सा टैप कीजिए और इसको डीमोल्ड कीजिए। अगर आपने बर्न पैन को प्रॉपरली ग्रीस किया है तो आपका केक इजीली निकल के आ जाता है। ये देखिए एकदम हमारा पैन क्लीन है और केक हमारा परफेक्टली बेक हुआ है। एकदम सॉफ्ट केक है, बहुत टेस्टी केक है। अब हम इसे ठंडा होने रख देते हैं और इसके लिए हम एक रबड़ी तैयार करेंगे, ग्लेज तैयार करेंगे, जिसके लिए मैंने लिया है 1/3 कप रसमलाई मिल्क और 1/2 कप मिल्क पाउडर। ये रेगुलर मिल्क पाउडर है, इससे हम ग्लेज बनाएंगे। तो पैन में ऐड कर दीजिए 1/3 कप रसमलाई का दूध और 1/2 कप मिल्क पाउडर। इसे 2 से 3 मिनट अच्छे से मिक्स कीजिए और इसका रबड़ी बना लीजिए। 2 से 3 मिनट से ज़्यादा इसे आपको कुक नहीं करना है। 2 मिनट में ही ये हल्का सा थिक हो जाएगा। इसके बाद गैस बंद कर दीजिए। ये देखिए मेरा थिक हो गया है, मैंने गैस बंद कर दिया है और इसे हम एक बोल में निकाल लेंगे। ठंडा होने के बाद ये और थिक हो जाता है। अब मैंने एक प्लेट लिया, प्लेट के ऊपर वायर रैक रखा है और उसके ऊपर केक रखा है। इधर ही मेरा जो मिक्सचर है रबड़ी का, ये भी ठंडा हो गया है, थिक हो गया है। इसे हम केक के ऊपर पोर कर देंगे। अगर आप ये केक राउंड टिन में बना रहे हैं तो इसे आप 7 इंच के टिन में बना सकते हैं। 7 इंच के टिन के लिए ये मेजरमेंट परफेक्ट रहेगा। हर तरफ इसको अच्छे से स्प्रेड कर दीजिए, जिससे केक का लुक भी बहुत अच्छा आएगा और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। अब हम इसके ऊपर बारीक कटा हुआ पिस्ता स्प्रिंकल करेंगे। तो एकदम फाइन चॉप पिस्ताशियो लगाइए, थोड़े से फाइन चॉप किए हुए आलमंड लगाइए। तो देखिए मैंने एकदम फाइन चॉप किए हुए आलमंड्स ऐड किए हैं। साथ ही हम इस पर थोड़ा सा ड्राई रोज़ पेटल्स स्प्रिंकल करेंगे।
आप यहाँ पर रसमलाई के छोटे छोटे पीसेस भी लगा सकते हैं। मैंने इसे इसी तरह से डेकोरेट किया है। तो हमारा रसमलाई टी टाइम केक बनकर एकदम तैयार हो गया है। मुझे उम्मीद है आपको रेसिपी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। सी यू इन द नेक्स्ट रेसिपी। बाय।